संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय यहाँ प्रतिदिन कर रहे हैं, उस स्वाध्याय में हम पाठ 9 गति वाले पाठ पर हम चल रहे थे और उसी क्रम में हमारे 24 प्रश्न वैमानिक देवों आदि की विशेषताओं का वर्णन हो गया था। आज हम कुछ और विशेष रूप से समझते हैं। अगला प्रश्न है, जो 4 प्रकार के देवों के इंद्र, सामानिक आदि भेद हैं, ये कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से होते हैं चारों प्रकार के देवताओं में। अभी अपन ने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के बारे में जाना, लेकिन अब हम इन चारों प्रकार के देवताओं में और कौन कौन से भेद होते हैं उनको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चारों प्रकार के देवताओं में 10-10 भेद होते हैं। अभी बताएंगे कि 2 प्रकार के देवताओं में 2 भेद कम होते हैं। तो उनको अपन सबसे पहले इंद्र, सभी देवताओं में इंद्र होते हैं। अन्य देवों में न पाई जाने वाली अणिमा आदि रिद्धियों से के द्वारा जो परम ऐश्वर्य को भोगते हैं उन्हें इंद्र कहते हैं। ये इंद्र होते हैं। अब दूसरे सामानिक, जिनकी आयु, शरीर, शक्ति, परिवार तथा भोगोपभोग सब इंद्र के समान होते हैं, किंतु आज्ञा और ऐश्वर्य से हीन होते हैं, उन्हें सामानिक देव। सब कुछ इंद्र के जैसा है, सब कुछ, आयु, अवगाहना, परिवार, सब कुछ बराबर, लेकिन आज्ञा नहीं, आज्ञा सिर्फ इंद्र की चलती है, सामानिक देवता। ये भी बहुत बड़ा मानसिक दुख है कि देवता सब कुछ है, घर में सास ससुर हैं, घर में सब रह रहे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, लेकिन अगर कोई किसी दादाजी की बात सुनता कोई नहीं हो तो कितना दुख होगा। है सब कुछ, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, व्यापार है, बिजनेस, लेकिन आपकी बात कोई नहीं सुनता तो कितना दुख होगा। ऐसे ये सामानिक देवता होते हैं, इनकी आज्ञा नहीं चलती, ऐश्वर्य नहीं रहता, लेकिन रहते सिर्फ इंद्र के समान ही है। तीसरे हैं त्रायस्त्रिंज। ये मंत्री पुरोहित के समान होते हैं। जैसे मंत्री होता है ना राजा का, सलाह वगैरह देने के लिए पुरोहित जो होते हैं उनके समान होते हैं, उन्हें त्रायस्त्रिंज कहते हैं। इसको त्रायस्त्रिंज इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि ये इंद्र की सभा में फिक्स 33 ही रहते हैं सबके, न 32 होते हैं और न 34 से 33 होते हैं। चौथा है पारिषद। इंद्र की सभा के सदस्य देवों को पारिषद कहते हैं। इंद्र की सामान्य सदस्य जो बनते हैं ना, कमेटी बनती है, जैसे सदस्य बन जाते हैं, ऐसे ही पारिषद। आत्मरक्ष, जो देव आत्मरक्षक की तरह होते हैं उन्हें आत्मरक्ष, इनको बॉडीगार्ड कहते हैं। क्या कोई इंद्र पर अटैक कर देता जो आत्मरक्ष की जरूरत पड़ती? नहीं, ये इंद्र का वैभव दिखाने के लिए ये चीजें होती हैं। फिर लोकपाल, जो देव कोतवाल के तुल्य होते हैं उन्हें लोकपाल, कोतवाल की तरह द्वार पर खड़े रहते हैं, इस प्रकार से वो भी देवता होते हैं। फिर है 7 नंबर पर अनीक, पैदल, अश्व, वृषभ, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी, 7 प्रकार की सेना में विभक्त देवों को अनेक। जैसे राजा होता है तो राजा की सेना होती है अलग अलग, घोड़े पे, हाथी पे, पुष्प पे, इस प्रकार से जो सेना में विभक्त रहते हैं वो अनेक देवता कहलाते हैं। प्रकीर्णक, जो देव नगरवासियों के समान रहते हैं उन्हें प्रकीर्णक, जैसे नगर में सामान्य जनता रहती है ना, ऐसे सामान्य देवता जो रहते हैं वो प्रकीर्णक कहलाते। आभियोग, अपन ने पिछले वीडियो में जब जाना था, आभियोग जो सूर्य चंद्रमा आदि के विमान होते यही हैं वो। हाथी घोड़ा सवारी बनकर जो देव दास की तरह सेवा करते हैं वो आभियोग। इनको अगर इंद्र आज्ञा दे तो वो शरीर धारण करना पड़ता है, हाथी का, घोड़े, ऐरावत हाथी वगैरह। ये कोई ऐरावत हाथी थोड़ी है, तिर्यंच गति का जीव थोड़ी है, वो तो देव गति का जीव है, लेकिन कर्म के उदय से देव बने हैं, लेकिन करना तिर्यंच का काम पड़ रहा है इसलिए। फिर है लास्ट किलविषक, जो देव चंडाल की तरह कार्य करने वाले होते हैं उन्हें किलविषक, जो इंद्र की सभा में प्रवेश, जैसे अपन चमार बसुर को दूर रखते हैं ना, किलविषक, वो किलविषक देवता, उनको इंद्र आदि की सभा में प्रवेश नहीं मिलता, बाहर बैठे रहते हैं, वो किलविषक। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के देवताओं में ये 10 प्रकार के विशेष भेद होते हैं। देवगति में कौन जन्म लेते हैं? स्वभाव से सरल रखने वाले जीव देवगति में, जो स्वभाव को एकदम सरल रखते हैं, ऐसे जीव देवगति में जन्म लेते हैं। देव मरण करके कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेते। देव मरण करके विकलत्रय नहीं बनते, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नहीं बनेंगे। नारकी नहीं बनता, कोई भी देव मर के नीचे नरक में नहीं जाएगा। भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच नहीं बनते, अग्निकायक नहीं बनते और वायुकायक नहीं बनते,
तथा देव मरकर फिर देवगति में भी जन्म नहीं लेता। इतनी अवस्थाओं में आपका जन्म उस देवगति के बाद नहीं होगा। देव मरण करके कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? फिर देव मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच पर्याय में ही जन्म लेते, या मनुष्य बनेंगे या त्रियंच, वो भी कर्म भूमि के। अभी आपने बताया था वैमानिक देवों का जब प्रसंग चल रहा था तो आपने 16 स्वर्ग बताए। उन 16 स्वर्गों के नाम क्या हैं? तो स्वर्ग 16 हैं, वो सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सानत कुमार स्वर्ग, माहेंद्र स्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, लांतव स्वर्ग, काफिष्ट शुक्र स्वर्ग, महाशुक्र स्वर्ग, सतार स्वर्ग, सहस्रार स्वर्ग, आनत स्वर्ग, प्राणत स्वर्ग, आरण स्वर्ग और अच्युत स्वर्ग। इस प्रकार से ये 16 स्वर्ग होते हैं। लोग अब एक आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रचलन में रहता है, लोकांत देव, लोकांत देव। जब पंचकल्याण वगैरह अपन देखते हैं तो बड़ा इनका महत्व रहता है। तो ये क्या है, ये लोकांत देव कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर हैं, ज्योतिष में, तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शीघ्र ही लोक का अंत करने वाले उन देवों को कहते हैं लोकांतिक देव। जिनका शीघ्र भाव, जो निकट भव होते हैं, मरण करके मनुष्य भाव प्राप्त करते हैं और मुनि बन के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, ऐसे देव लोकांतिक देव कहलाते हैं। लोकांतिक देवों की क्या क्या विशेषता है? तो लोकांतिक देव 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं। 5वां ब्रह्म स्वर्ग है, तो ब्रह्म स्वर्ग में नीचे तो ब्रह्म देवी देवता रहते हैं, इनकी अलग से ऊपर व्यवस्था रहती है ब्रह्म स्वर्ग के अंत में। ये 8 दिशाओं में रहा करते हैं। उनका नीचे के देवताओं से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग काम है, ये अलग काम है। वहाँ से नीचे वाला ऊपर नहीं और ऊपर वाला नीचे, अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है दोनों की। ये ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। मतलब देवताओं में ये ऋषियों जैसा, जैसे अपने यहाँ मनुष्य गति में मुनियों की, ऋषियों की अलग संज्ञा होती है, ऐसी देवताओं में इनको ऋषि की संज्ञा प्राप्त है। इनकी देवियाँ नहीं होती है, ब्रह्मचारी होती हैं। ये तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याण के पूर्व बैराग की अनुमोदना करने के लिए वह आते हैं। बस भगवान को जब बैराग होने लगता है तो वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और आके और भगवान जो बैराग ले रहे हैं उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, दृढ़ प्रशंसा करने लगते हैं और उस बैराग को फिर दृढ़ कर देते हैं। तो तीर्थंकर आदि फिर बैराग को ले लेते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, इनको इतना ज्ञान होता है। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, धर्म चर्चा में तत्पर रहते हैं हमेशा। सभी लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि, पूरे के पूरे लोकांतिक देव 8 प्रकार के जो होते हैं वो पूरे सम्यक दृष्टि होते हैं। सभी परस्पर हीनादिक से रहित रहते, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबकी एक सी आयु, एक सी विमान, एक सा ऐश्वर्य, एक सा व्यवहार, सब कुछ। संसार से विरक्त होते हैं, एक भाव अवतारी होते हैं। उत्कृष्ट आयु इनकी 8 सागर की होती है। मुख्य रूप से सारस्वत आदि 8 भेद इनके होते हैं। तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक देखने के लिए कदाचित लोकांतिक देव आ सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा प्रसंग आता है। इनकी शुक्ल लेस्या होती है। लोकांतिक देवों की ऊंचाई 5 हाथ होती है, ये 5 हाथ के होते हैं। ठीक, लोकांतिक देव कौन बनता है? तो बोलते हैं जो मुनि पूर्व भाव में स्त्री जन राग से विरक्त होते हैं, मुनि बने हैं और स्त्री जन राग से जो विरक्त हो गए, राग रहित अत्यंत उग्र तप तपते, किसी प्रकार का राग नहीं रहता है, ऐसा खूब उग्र तप तपते हैं। जो श्रवण निंदा स्तुति सुख दुख बंधु शत्रु समता भाव रखते हैं, समता दृष्टि रखते हैं, ऐसे जीव जो पंचेंद्रिय के विषयों में निरपेक्ष रहते हैं, कोई पंचेंद्रियों की इच्छा ही नहीं, बिल्कुल पंचेंद्रिय के विषयों से रहते हैं। जो संयम समिति ध्यान समाधि में सदा सावधान रहते हैं, किसी प्रकार की संयम की विरोधना नहीं करते, समिति में कभी कोई दोष नहीं लगाते, ध्यान में लगे समाधि की सदा साधना करते रहते हैं, वे लोकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे देव लोग, ऐसे जीव लोकांतिक देवों में उत्पन्न हुआ करते हैं। अब एक विशेष कल्पवासी देवों का और कल्पातीत देवों का आहार और स्वच्छवास कैसा होता है? तो कहा जाता है कि जितने सागर की इन वैमानिक देवों की आयु होती है उतने 1000 वर्ष बाद वो क्या बोलते हैं, यहाँ आहार ग्रहण करते हैं। कहने का अभिप्राय, किसी की 7 सागर की आयु है तो 7000 वर्ष बाद उनके कंठ में अमृत झरेगा और 7 पक्ष बाद, 7000 वर्ष की आयु, 7 सागर की आयु है तो 7 पक्ष बाद वो श्वास लेते हैं,
मतलब सांस जो अपन प्रतिक्षण ले रहा है, अगर थोड़ी सी रुक जाए तो अपन मरण को प्राप्त हो जाए, वो ऐसी श्वास, जितने सागर की आयु उतने पक्ष पे श्वास, मतलब 7 सागर की आयु वाला अगर कोई देवता है तो वो 3.5 महीने में श्वासोच्छ्वास ग्रहण करता है और 7,000 वर्ष बाद आहार ग्रहण करता है, कंठ में उसके अमृत झरता है। इस प्रकार की उनकी आहार की व्यवस्था रहती है। क्या देवों की कितनी शक्ति होती है, देवता क्या कर सकते हैं, मन में प्रश्न उठता होगा, ये देवता करते हैं, कितनी शक्ति होती होगी। तो एक पल्योपम की प्रमाण आयु वाला, जिसकी एक पल की आयु है, ऐसी प्रमाण आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ने के लिए और उनमें स्थित मनुष्य व त्रियंचों को मारने में और उनकी रक्षा करने में समर्थ। सोच लो, जिसकी एक पल की आयु है, वो देवता ही पूरे भरतखंड के 6 खंडों को उखाड़ कर फेंक सकता है, सभी जीवों को मार सकता है, सभी जीवों की रक्षा कर सकता है। इतनी पावर एक पल की आयु जिनकी होती है। और सागरोपम आयु वाली, जिनकी सागर में आयु होती है, वो पूरे जम्बूद्वीप को, अभी केवल भरत क्षेत्र के 6 खंडों को फेंकने में जिनकी पल गया, और जो क्या बोलो सागर की आयु वाले देवता रहते हैं, पूरे जम्बूद्वीप को पलटने की और उसमें स्थित मनुष्यों को और त्रियंचों को मारने की और रक्षा करने की सामर्थ्य जिनकी एक सागर की आयु होती है, वो भी इस प्रकार की सामर्थ्य कर लेते हैं। सौधर्मेंद्र नियम से जम्बूद्वीप को उखाड़ कर फेंक सकता है, इतनी शक्ति होती है सौधर्मेंद्र में। इस प्रकार कोई आचार उसके शक्ति स्वभाव का करने में समर्थ हैं, वे निरूपण करते हैं। इस प्रकार से इनका वर्णन यहाँ पर आता है। अब प्रश्न उठता, देवगति में तो बड़े आनंद के साथ रहते, बड़े सुखी सुख होते, वहां तो दुख तो होते ही नहीं, देवगति में भी दुख होते हैं। आखिर संसार की एक गति है, वहां पे भी दुख होते हैं। तो कौन से दुख होते हैं? देवगति में शारीरिक दुख तो कुछ भी नहीं, कोई बीमारी नहीं होती, कोई थकान नहीं लगती, कोई निद्रा नहीं आती, सब एकदम एकदम आनंद के साथ रहते हैं, बड़े आनंद के साथ देवियों के संग जहां चाहे वहां घूमते रहते हैं। किंतु मानसिक दुख बहुत है वहां। शारीरिक सुख होते हुए भी मन दुखी है, तब सारी भोग उपभोग सामग्री नीरस हो जाती है। क्योंकि मानसिक दुख, जब मन में टेंशन हो ना, तो दुनिया की कोई भी सामग्री रखे रहे, लेकिन वो काम आने वाली नहीं है। देव दूसरे बड़े इंद्रों के वैभव को देखकर ईर्ष्या करते हैं। छोटे इंद्र के देवता बड़े इंद्र के और ज्यादा शक्ति, ज्यादा आयु, ज्यादा शक्ति, पावर, सब कुछ ज्यादा है, तो उनको देखकर उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं, उनसे जलन भावना रखते हैं। कोई प्रियजन आयु पूर्ण करके स्वर्ग से च्युत हो रहा, अगर कोई मरण प्राप्त करके और जा रहा है, अपना प्रियजन है, कोई देवी है या कोई है, तो उनके वियोग में भी देवी दुख सहन करते रहते हैं। देव चला जाए तो देवी, और देवी चले जाए तो देव। एवं मरण के 6 माह पहले स्वयं की माला मुरझा जाती है। मृत्यु की वजह से किसी को कैंसर हो जाए, पता चल जाए, डॉक्टर कहते 6 महीने से आप ज्यादा नहीं जियोगे, तो कितनी टेंशन हो जाएगी। ऐसे ही वो देवता मंदार माला मुरझाती है तो वो दुख उनको होता है। इसलिए स्वर्ग छूटने का भी दुख देव देवियों को सहन करते हैं। देवों में अपवाद जनित दुख नहीं होते, कोई किसी की निंदा और कोई अपवाद जनित नहीं कि हम उनके साथ क्या बोलते हैं, वहां पर बच्चे भी नहीं होते, बाल भी नहीं होते देवता के, और बच्चे भी नहीं होते। इसलिए किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता, कोई अपवाद कर दे, भाई उनकी बच्ची उनके साथ चली गई या उस देवता ने शादी कर ली, ऐसा कोई विकल्प वहां पर नहीं रहता है, क्योंकि स्वर्गों में अपवाद नहीं होते। देवगति में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? क्या संयम ले सकते? नहीं, देवगति में 1 से 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। वहां अणुव्रत महाव्रत रूप संयम नहीं रहता। 100 प्रकार के इंद्रों के बारे में हम सुनते रहते हैं कि 100 इंद्र 100 इंद्र कौन से हैं, तो एक बार सुन लेते हैं। उसके लिए बृहद्रव्य संग्रह में एक टीका आई है। भवनालय 40 व्यंतन देवा होते 32 कप्पा मर 24 चंदो सूर्यो रणो तिरियो। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र और वैमानिक देवों के 24 इंद्र, ज्योतिष देवों में 1 सूर्य और ज्योतिष देवों में 1 चंद्रमा, मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र माना जाता है और त्रियंचों में सह इंद्र माना जाता है। ऐसे कुल मिलाकर पूरे 100 इंद्र हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने देवगति के बारे में जाना। अब आगामी दिनों में हम मनुष्य गति भाव के बारे में जानेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।